आज के समय में कोई भी इंसान इंटरनेट के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत के लगभग हर घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लेकिन क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि देश में एक गांव ऐसा भी था जहां इंटरनेट पाने के लिए 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सल प्रभावित अबुझमड़ की, जहां के रहने वाले लोग और आदिवासी इंटरनेट का उपयोग करने के लिए 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा करते थे। प्रशासन ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए अब स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की मदद से इस गांव तक इंटरनेट पहुंचाया है, ताकि यहां के लोग भी बाकी दुनिया से जुड़ सके। गौरतलब है कि अबुझमड़ एक नक्सल प्रभावित इलाका है। यहां पर आला अधिकारी भी भारी पुलिस बल के साथ ही पहुंच सकते थे। इलाके में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के मौके पर नारायणपुर के डीएम ऋतुराज रघुवंशी ने कहा कि अब तक अबुझमड़, सोनपुर और अन्य क्षेत्रों में कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। लोगों की परेशानियों को देखते हुए हमने टावर लगाए हैं और उन्हें इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत जल्द पूरे जिले को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अबुझमाड़ का जो इलाका है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से आज तक अछूता रहा है, और आकाबेड़ा हो या और भी क्षेत्र हो, सोनपुर हो, आकाबेड़ा हो, ओरछा हो, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम फोर्स की मदद से ही पहुँच पाएँ। इसमें छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है उसका बहुत अच्छा काम है। जहाँ पे हम बीएसएनएल या जियो के माध्यम से पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे हम टावर लगवा रहे हैं। जहाँ उनके माध्यम से हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम वाईफाई जोन क्रिएट कर रहे हैं। और आज हमारे अबुझमाड़ के एरिया से लोगों की डिमांड है ऑनलाइन क्लासेस की अपने बच्चों के लिए, तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक चेंज आ रहा है। बहुत जल्दी हमारा पूरा इलाका इंटरनेट कनेक्टिविटी से कवर हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार ने बताया कि नारायणपुर से ओरछा तक नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या थी। हमने टावर लगवाए हैं और इन इलाकों में इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई हैं। ये ऑनलाइन अध्ययन और ऑनलाइन लेन देन में मदद करेगा। हम इन सेवाओं को अब अन्य गांवों में विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं। जल्द से जल्द नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक इंटरनेट देने का काम किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की मांग थी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास हो और उसके लिए इंटरनेट का होना बेहद जरूरी था। वहीं कोविड-19 के दौरान बिना इंटरनेट जानकारी देना कठिन काम है, इसलिए यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है। हाल फिलहाल अभी वहाँ पे नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध हो गई है, और खासकर न केवल नेटवर्क बल्कि हाई स्पीड इंटरनेट की भी सुविधा हो गई है। ये सबसे ज़्यादा जो देखा गया कि कोविड के जब समय था तो लोगों को अवेयरनेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, और लोगों तक जो चीज़ें, जो संदेश पहुंचाया जाना था वो सही समय पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो वैसे में ये बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। खासकर उस टाइम यूट्यूब पे शिक्षा के क्षेत्र में अगर लेते हैं तो उस टाइम ऑनलाइन जब पढ़ाई हो रही थी तो वो भी उससे वंचित हो जा रहे थे। और दूसरा, अगर हम देखें कि उन्हें किसी भी तरह का कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो या और किसी भी तरह की सुविधा लेनी हो तो वो वंचित रह जाते थे। वहीं प्रशासन का कहना है कि जिन क्षेत्रों में हम टावर नहीं लगा पाए वहां ऑप्टिकल फाइबर की मदद से वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही साथ हम पूरे क्षेत्र में इंटरनेट का विस्तार करने के उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत न हो। साथ ही अन्य लोग भी इंटरनेट के माध्यम से बाकी दुनिया से जुड़ पाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।